थैंक यू सो मच सर। सर आप लोग का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मौका दिया कि मैं बच्चों के समक्ष दो बातें कर पाऊँ। और आज का जो विषय है परीक्षा पे चर्चा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, हम उन प्रॉब्लम को कैसे डील करें। हम तो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में तरह तरह की चीजें हैं, तो हम उस चीज को कैसे डील करते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें होता है और उस बातों को हम समझ नहीं पाते। जैसे कि अगर मैं कोई वस्तु को होल्ड करके रखता हूँ, ऐसे मैं होल्ड करके रखता हूँ, एक दिन तो प्रॉब्लम हो सकती है, 10 दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्योंकि प्रेशर क्रिएट होगा। सेम लाइक विचार, मन में अगर कोई विचार अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे, हम उस विचार को अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं बता पा रहे, हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहे, हम अपने टीचर को भी नहीं बता पा रहे, तो समझिए कि वो विचार जो होगा आपको प्रेशर क्रिएट करेगा। जो आपका जो वर्तमान समय है जिसपे आप फोकस्ड है, यानी कि पढ़ाई में, तो उस पर आप फोकस नहीं रखते। अगर ऐसे कोई भी विचार है जिसको आपको लग रहा है कि आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलर उस बातों को कॉन्फिडेंशियल रखता है, उस बातों को किसी को नहीं बताता है, क्योंकि वही उनकी प्रोफेशन है। तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ। लास्ट 10 ईयर से मैं वर्क कर रहा हूँ, मैंने सर ने जैसे बताया। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम जब हमारे सामने एग्जाम है, आई थिंक 1 मंथ है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, डेली हम 3 टाइम खाना खाते हैं, अगर 3 टाइम का खाना महीना में काउंट करें तो 90 टाइम्स होगा। अगर 90 टाइम्स का खाना मैं अगर आपको बोलूं कि एक दिन में आपको खाना है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। सेम लाइक हमारे स्टडी, कभी कभी आज हम क्लास में आ रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एक यूनिट आज में टीचर दिया है, टीचर को होमवर्क दिया है या आपको पढ़ना है, हम उसे डिनाई कर देते हैं। जैसे हम उस चीज को डिनाई कर देते हैं तो और एक चैप्टर आ जाता है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या हिंदी इंग्लिश है, तो ऐसे करके वो ऐड हो जाते हैं। जब वो नए नई चीजें उसमें ऐड होने लगती है तो वर्डन हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, एग्जाम से भागते हो, कक्षा से भागते हो, फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाती। परीक्षा पे चर्चा में पहला पॉइंट तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। अगर हम, जैसे आपको एग्जांपल दिया हूं खाना का, सेम लाइक पढ़ाई, अगर हम मैनेजमेंट तरीके से आगे बढ़े तो क्या प्रॉब्लम होगी। डेली अगर अभी आप बोर्ड क्लास में है, 10th में है, 12th में, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 24 घंटा पढ़ना है। अगर आप 4 घंटा या 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आप काउंट कर लीजिए। लेकिन वही डेली 8 घंटे की पढ़ाई 1 महीने में कर सकते हो क्या? है ना, 8 into 30 घंटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब ये चीजें नहीं हो सकता है फिर क्या होगा, मेंटल प्रेशर होगा। फिर आप उस बातों को नहीं बता पा रहे कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया ठीक से टीचर को, जिसकी वजह से परिणाम खराब हुआ। चीजें आपको आ रही है लेकिन आपके पास समय नहीं है प्रैक्टिस करने का, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, है ना। तो वो चीजें की वजह से आपकी रिजल्ट खराब हो रही, उसकी वजह आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहे कि हमारे रिजल्ट खराब होने की वजह क्या है। मेन वजह क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। समझ में आया? कभी कभी हम ऐसे संगतियों में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हम पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे हमारा अगर कोई मोबाइल फोन है, अब मान के चलो 32 GB का है, हम उसमें इतने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आप देखना कि मोबाइल धीरे धीरे हैंग होने लगता है। स्मूथली चलता है क्या? नहीं। तो हम अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंट लाइफ क्या है, स्टडी है। अगर प्रेजेंट लाइफ में अगर आप घूम रहे हो, है ना, या डिफरेंट टाइप के एडिक्शंस है,
किसी को फोन का एडिक्शन है, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है ना, किसी को घूमने का एडिक्शन है। तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो नॉर्मल सी बात है, आप अपने पढ़ाई से पिछड़ते जा रहे हो, और पढ़ाई से पिछड़ते जाओगे तो रिजल्ट खराब होगा, और रिजल्ट खराब होगा तो आने वाला जो आपका भविष्य है, आपने सोचा होगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या वेल प्रोफेशनल फील्ड में जाना है या प्रोफेसर बनना है, तो आप अपने लक्ष्य से पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको टास्क दूं कि अभी हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ रह रहे, पेरेंट्स आपसे कितने साल की उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ 22-23 साल, है कि नहीं? क्योंकि 17-18 साल में आपकी 12th हो जाएगी, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर की ग्रेजुएशन है ना, 18 साल में 12th होगी, 4 साल की ग्रेजुएशन, 22 साल। और आज की डेट में आपको अच्छे से भली भांति पता है कि आप किसी फील्ड में जब ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद चाहे आप पीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, आप क्वालिफाइड हो जाते हो। तो यानी आपके पास 6 साल है। 6 साल अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, ये तकलीफ है क्या? अगर ये 6 साल अगर आप नहीं पढ़ोगे, आने वाला 60 साल उनके हिसाब से चलोगे तो ज्यादा तकलीफ होगी। 6 साल उनके हिसाब से चलना, टीचर के हिसाब से चलना, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, वो ज्यादा आसान है, या 60 साल पेरेंट्स के हिसाब से चलना? 6 साल टीचर के हिसाब से। 6 साल। तो इस चीज को समझो, क्योंकि ये जो टाइम है गोल्डन टाइम है। अब इस गोल्डन टाइम में आप अदर एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ाई को छोड़ के अदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो फिर वही मोबाइल जैसे स्मूथली वर्क नहीं करेगा माइंड, है कि नहीं? तो आपको चीजों को समझना है, क्योंकि देखो आज की डेट में चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, आज की डेट में जितनी जॉब की नीड लड़कों को है उतना लड़कियों को। क्योंकि देखो कल के डेट में जब आपकी अच्छी एजुकेशन नहीं रहेगी तो नॉर्मल सी बात है आप किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा, और जब इंसान किसी पे डिपेंड होता है, चाहे एडिक्शन हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, तो उसकी जिंदगी सीधा सीधा बर्बादी की तरफ जाता है। जब आपको लग रहा है कि मैं किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी एडिक्शन से ग्रसित हो रही हूं या हो रहा हूं, तो समझ जाओ कि आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तुरंत आपको डिस्कनेक्ट होना है। ब्लूटूथ की भी एक रेंज होती है 100 मीटर। 100 मीटर की डिस्टेंस में आप कोई सॉन्ग लगाओगे, है ना, स्पीकर पे, तो देखना प्रॉपरली आवाज नहीं आता है, अनकन्वीनियंट रहता है, आप अच्छे सुन नहीं सकते। लेकिन जब 100 मीटर है रेंज है, उसके करीब जितने आओगे उतने अच्छे होंगे। तो जब आपको लग रहा है कि आप डिपेंडेंट हो रहे हो पढ़ाई को छोड़ के अदर एक्टिविटी, तो आपको डिस्कनेक्ट होना है। अगर आप नहीं डिस्कनेक्ट होगे तो वही 60 साल वाला, आज पेरेंट्स से हम डिपेंडेंट हैं, कल की डेट में हम हस्बैंड पे डिपेंडेंट होंगे, कल की डेट में आप घर पे रहोगे, आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ गई या आपको वेट लूज करना है ना, अगर आप बोलोगे कि मुझे ग्रीन टी पीना है तो आपकी औकात नहीं रहेगी। आज अगर 6 साल अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, आने वाला 60 साल आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, और जब आप डिपेंडेंट नहीं होगे तो इनसिक्योरिटी फील होगा नहीं, और इनसिक्योरिटी फील नहीं होगा तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट भी नहीं आते। आप जीवन का मतलब क्या है? विस्तार। एक रबड़ को उतना ही खींचो जितना वापस आ जाए, जरूरत से ज्यादा खींचोगे तो वापस आएगा नहीं, आएगा, टूट जाएगा। अगर हमको फ्रेंड बनाने का मन है तो बनाओ फ्रेंड, 1-2, जिससे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वर्क कंप्लीट हो। क्यों? क्योंकि आप अभी पढ़ाई में हो, पढ़ाई कर रहे हो। आप अगर 200 फ्रेंड बनाते हो, सोशल मीडिया में चले जाते हो, तो नॉर्मल सी बात है, अगर 200 फ्रेंड को आप 2-2 मिनट टाइम दोगे तो 400 मिनट लगेंगे, क्या खुद को टाइम दे पाओगे? तो जीवन का मतलब विस्तार है, लेकिन उतना ही विस्तार करो जितनी जरूरत है। और विस्तार ऐसा नहीं कि नहीं भी करना, उतना भी मतलब जैसे मान के चलो आप विस्तार करना छोड़ के सिर्फ एकदम से इंट्रोवर्ट हो गए तो भी तकलीफ है।
उतना भी संकुचित मत करो कि अपनी मन की बात को दूसरे से शेयर नहीं कर पाओ। स्टार्टिंग में वही बात बोला था ना कि जब कोई बात, जैसे कोई वस्तु को मैं होल्ड करके रखा 10-15 दिन में होल्ड करके नहीं रख सकता 24 घंटा, तो वैसे विचार, जब कुछ विचार आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, मतलब अपने जीवन को संकुचित कर लिए, बता ही नहीं पा रहे, पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, टीचर को नहीं बता पा रहे, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस में चले जाओ। आप समझ जाओ कि आप डिप्रेशन में हो, तब आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेना है। सबसे पहले तो आप घर पे हो तो पेरेंट्स से हेल्प लेना, क्योंकि जो माँ बाप आपको पैदा किए, जन्म दिए, तो आपके मतलब छोटे से लेके बड़े होने की हर एक हाव भाव से वाकिफ हो, उनको पता है। और दूसरी तो उनको जिंदगी जीने की तजुर्बा है, तो जब उनसे शेयर करोगे, अगर आपको हर तकलीफ में साथ दे, क्या उस तकलीफ में साथ नहीं देंगे, बिल्कुल सपोर्ट देंगे। तो आपको उस चीज को समझना है। अब बात आता है कि विचार की वजह से हम कहां फंस रहे हैं, कैसे उस चीज से बचना है। अब आता है कि एग्जाम पे हमको कैसे फोकस करना है। हमारे पास 24 घंटे है ना, कोई साइंटिस्ट है उसके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे है ना, लेकिन हम इस 24 घंटे में कैसे कैलकुलेट करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मैं नहीं बोलता हूं कि आपको 4 घंटा सोना है ना, लेकिन ये भी तो सोचो कि अगर आप फिजिकली मेंटली फिट रहना चाहते हो तो कम से कम 6 घंटा तो सोना है। क्योंकि अगर आप एक रात बोलोगे कि मैं रात भर जग के पढ़ाई करूंगी या करूंगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप एक रात नहीं सोओगे तो इतना मेंटल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि आपको 2 रात अच्छे से सोना पड़ता है, तब जाके आप मेंटली फ्री हो पाते हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे तो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम ड्यूरेशन में रात भर जगना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा। पास तो हो जाओगे, लेकिन आज के डेट में पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के डेट में अच्छे नंबर भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 99% लाना है, एटलीस्ट इतना लाओ कि आपको अच्छे प्लेटफॉर्म मिल पाए। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 95% जाता है, क्योंकि देखो अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर तो होते हैं, लेकिन वहां के बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि आप भी 90% वाले हो और जो बच्चे आ रहे हैं फिल्टर होके आ रहे हैं वो भी 90% वाले, क्योंकि हम प्रोफेसर से तो सीखते ही हैं, टीचर से तो सीखते ही हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं बच्चों से। क्योंकि अगर आपने गलत फ्रेंड का चुनाव कर लिया तो नॉर्मल सी बात है, गलत ट्रैक पर चले जाओ। अगर आपको टॉपर बनना है तो आप 5 टॉपर के साथ बैठो, साल भर में आप 6ठा टॉपर बन जाओ। अगर आपको बैक बेंचर बनना है तो 5 बैक बेंचर के साथ बैठो, 1 साल नहीं लगेगा, 6 महीने में बैक बेंचर बन जाओ। क्योंकि वो क्या करते हैं, डिनाई। स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि डिनाई, किसी चीज को हम टाइमली नहीं करते, खाने वाला एग्जांपल दिया था। तो बैक बेंचर क्या करते हैं, चल छोड़ना बाद में करते हैं, क्या पता वही सवाल आ जाए परीक्षा पे, उस एग्जाम पे। लेकिन टॉपर क्या करते हैं, नहीं चल ठीक है मैं बताता हूं। तो अपने जीवन में पहला डिनाई नहीं करना, क्योंकि जितना आप डिनाई करोगे तो बोझ बढ़ते जाएगा, और बोझ बढ़ते जाएगा फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओ। अब आता है कि 24 घंटा हमारे पास है, 24 घंटे को हम कैसे कैलकुलेट करें। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 6 घंटा सोना है, मैं समझ रहा हूं कि 6 घंटा नींद शायद बहुत सारे लोगों को पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये तो नहीं बोल रहा कि 60 साल 6 घंटा सोना है। सिर्फ 6 साल ग्रेजुएशन तक अपने आप को इतना कैलकुलेट कर लो। बहुत सारे लोग 4 घंटे में नींद पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप 4 घंटे नींद पूरा कर रहे हो तो दिन में 1 घंटा सोना पड़ेगा। 5 घंटा सो रहे तो दिन में आधा घंटा रेस्ट करना पड़ेगा। 6 घंटा सो रहे तो दिन में अगर 10-15 मिनट आप ऐसी रेस्ट कर लिए, है ना। योग में एक मुद्रा होता है शवासन। तो शवासन में जैसे दोनों पैर, मतलब आप जैसे पीठ के बल लेटे हो, दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, दोनों हाथ कमर के पास, है ना, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद करके कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग है जो आपको अच्छा लगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, तो आप उसे टेप रिकॉर्डर में ऑन कर लीजिए, साइड में रखिए और उसे 10-15 मिनट को फील कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रोफेशनल के साथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो अगर कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक नहीं लगाओगे तो शायद आप सो जाओगे, लेकिन आप उसको फील करते रहोगे तो रिलैक्स हो जाओगे।
सो शवासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आता है कि 24 घंटे में 6 घंटे अगर आपने सोने पे मतलब रेस्ट कर लिया, सो लिया, तो आपके पास अभी 18 घंटा बचता है। अब 18 घंटे में आप अभी स्कूल में आ रहे हैं, कितना घंटे जा रहे हैं? आई थिंक 8 घंटे जा रहे होंगे, आना जाना 8 घंटे जा रहे हो। उसके बाद भी आपके पास 10 घंटा बचते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि 8 घंटा भी पढ़ लिए बहुत। 10 घंटे में अगर आप 2 घंटे अपने मम्मी पापा को टाइम मतलब उनके साथ कुछ काम रहा तो आपने उनको सपोर्ट कर दिया, उनको भी अच्छा लगेगा। तो 8 घंटे हैं आपके पास। अब 8 घंटे को आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं या 6 सब्जेक्ट है, उसे कैलकुलेट कर लो। अब 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे आपके चलेंगे, सेम आप टाइम दे रहे हो। अब आता है कि कुछ सब्जेक्ट हम उस सब्जेक्ट में वीक है, मतलब हम थोड़ा सा उस सब्जेक्ट में अच्छे पारंगत नहीं है। किसी बच्चे को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, किसी बच्चे को फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। अब उस सब्जेक्ट को आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाता है। क्योंकि अगर आप मैथ से भाग रहे तो कैलकुलेट में आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं आपको स्टार्टिंग बोला कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने के लिए ग्रेजुएट होना। अब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। आज आप उस चीज से भाग रहे हो, कैलकुलेट में आपको भागना पड़े और भागोगे तो फिर वेल क्वालिफाइड लाइन नहीं मिलेगी। क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूपीएससी का भी देख लो, प्रीलिम्स का जो होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा 10th क्लास तक का, कुछ एडवांस में रहते हैं। आज वेल क्वालिफाइड टीचर है, आप इनसे नहीं सीख रहे, कल के डेट में इसी चीज का आप अभी फ्री में एजुकेशन ले रहे हो, इसी चीज का आपको दिल्ली में जाके या रायपुर में जाके लाखों रुपए सैलरी मतलब फीस पे करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। फिर सोचोगे कि मेरे पास अच्छे एजुकेशन नहीं रहा, उसकी वजह से मैंने आगे की फर्दर स्टडी नहीं कर पाया। प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ जो टीचर है वेल क्वालिफाइड है। तो इस चीज को समझो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बायोलॉजी लेके पढ़ रहा हूँ। अब नॉर्मल सी बात है, 9th-10th में होते हैं तो हम अपने भैया दीदी लोग को पूछते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है। तो मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने पूछा कि भैया क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश कॉमन है। कुछ लोग हिंदी में बोले, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। हमने एडमिशन ले लिया। अब उसी बीच 11th में जैसा एडमिशन लिया है तो 12th का एक बच्चा बोला कि केमिस्ट्री वाले जो सर है ना, वो मेरे को, मैं अपना बोल रहा हूँ, वो जो पढ़ाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा लिया तो केमिस्ट्री में मैं पास हो गया है ना। अब फाइनल जब 10th में आया, 10 मतलब 11th के बाद 12th में गया, अब हर सब्जेक्ट में मेरा डिस्टेंस है, 90 मार्क्स है। यहाँ तक कि जीव विज्ञान में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में 70 मार्क्स है, 20 नंबर मेरा कम आया। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग में बैठा के रखा था कि केमिस्ट्री वाले सर का चीजें समझ में नहीं आती। और जिस दिन रिजल्ट लेने गया था तो मुझे पता चला कि केमिस्ट्री वाले सर गोल्ड मेडलिस्ट, हाईली क्वालिफाइड। भाई अगर आप अपने प्रॉब्लम को नहीं बताओगे तो सर को क्या पता रहेगा? जैसे मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, अगर टीचर के पास 30 मिनट है, 30 मिनट अगर आप टीचर को कोई यूनिट बता रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये सोचते रहोगे कि हर बच्चे को टीचर अगर बोले तो टीचर को दूसरे क्लास में भी जाना है, उनका दूसरा क्लास भी मिस हो जाएगा। और हर बच्चे को उठा के पूछे तो 40 बच्चों को फिर 2 मिनट करके भेजेंगे तो फिर 1.5 घंटा कैसे चलेगा? अगर आपके मन में डाउट्स है तो उसे पूछो। स्टार्टिंग में एक बात हुआ ना कि डिनाई नहीं करना है, अब दूसरों के थॉट पे भी नहीं चलना है। अगर दूसरे कुछ बोल रहे, अच्छा बोल रहे तो उसे समझो, परखो और फिर आगे बढ़ो। आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये मेरे लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है तो बिल्कुल भी करो, मना नहीं। मैं आपको बोला ना कि फ्रेंड उसका ही बनाओ जितनी जरूरत है। जैसे महाभारत युद्ध हुआ
अर्जुन और कौरव के बीच में हुआ। तो अर्जुन के पास उतने संसाधन नहीं थे युद्ध करने के लिए, है ना। तो कौरव लोग बोले क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है, अगले वाला खाली हाथ है तो उन्हें भी खाली हाथ नहीं लड़ते, बराबर होना चाहिए। तो उन्हें बोला कि आपको कोई संसाधन चाहिए क्या? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण चाहिए। और कौरव लोग 100 भाई, जीत लास्ट में किसकी होती है? पांडव। सही गाइडेंस का बहुत जरूरी है, और टीचर्स आपको सही गाइडेंस, काउंसलर्स आपको सही गाइडेंस देते हैं। क्योंकि समय रहते हुए उस चीज को नहीं समझोगे तो फिर क्या, मैं अगर आपको टास्क दूं कि आप 10th क्लास में या 12th क्लास में फिर से पढ़ना चाहो, आई थिंक 100% बच्चे ये बोलेंगे कि नहीं सर, मुझे तो इसी साल निकालना है। अगर निकालना ही है तो अच्छे से निकालो, ताकि बाद में आपको श्रेणी सुधार करने की जरूरत भी ना हो। समझ में आ रहा था? अब मैं आपको दूसरा टास्क दे रहा हूं। अगर आपके पेरेंट्स जो काम करते हैं, मम्मी पापा जो भी काम करते हैं, क्या आप अपने मम्मी पापा के काम को करना चाहो? तो आप बोलोगे नहीं, मुझे बेटर करना है। समझ में आए? अगर आपके पेरेंट्स कहीं जॉब पे भी हैं तो कल की डेट में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आज वो यहां पहुंचे। तो सोचो, आज इतनी कंपटीशन है तो आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रियलिटी ये भी कि हम नहीं करना चाहते, इस क्लास में दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, हम अपने पेरेंट्स के काम को नहीं करना चाहते, उनसे बेटर करना चाहते है ना। कोई व्यक्ति चाय बेचता है ना, आने वाला पीढ़ी भी चाय बेच के जिंदगी गुजार सकता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति उसी पेरेंट्स की चाय के बिजनेस को वर्ल्ड क्लास फेमस कर देता है। भाई आप मेहनत कर रहे हो। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन क्यों देते हैं? आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि देखो, इंडिया में इतनी आबादी है, आई थिंक मतलब 140 करोड़ आबादी होने वाली। अब जॉब में देखो, सबको तो जॉब नहीं है, लेकिन सक्सेस का एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं। एक रमेश होता है, एक सुरेश होता है। रमेश सुरेश दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, अब रमेश बहुत आगे बढ़ जाता है, वेल क्वालिफाइड हो जाता है और उनकी नौकरी लग जाती है, और सुरेश वहीं को ही रहता है, स्कूलिंग साथ में, ग्रेजुएशन साथ में। अब सुरेश को लगता है, कई साल हो जाते हैं कि तुम्हारी सक्सेस का क्या राज है, हम जानना चाहते हैं। तो रमेश बोलते हैं हाँ बिल्कुल बताऊं। तो उन्हें एक लेक के किनारे, है ना, तालाब के किनारे बुला दिया। अब फिर जाके देखता है सुरेश कि रमेश पहले से ही, तो इससे पहला चीज क्या है? डिसिप्लिन। क्या चीज डिसिप्लिन है? अपने काम के प्रति टाइम दिया तो परफेक्ट टाइम पे जाना, डिनाई नहीं करना, चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, है ना। तो वहां पहुंच जाता है। अब रमेश क्या बोलता है सुरेश को, जो थोड़ा गरीब है, जिसकी लाइफ अभी सेट नहीं हुआ है, तो बोलते हैं पानी है, पानी के अंदर आप धीरे धीरे जाते जाओ। तो उसके मन में डर पैदा होता है कि अब मैं तो सक्सेस के बारे में जानना चाह रहा हूँ, तो मुझे पानी के अंदर क्यों जाने के लिए बोल रहे? तो पीछे मुड़ के देखता है कि रमेश भी पीछे से आ रहा है। तो उसे बोलते हैं ठीक है चलो। जब गले पानी में जाता है तो रमेश पीछे पीछे रहता है, सुरेश आगे चला गया। और रमेश पूरी कैपेबिलिटी, पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी फोर्स लगा देता है, पूरी ताकत के साथ सुरेश को पानी के अंदर दबा देता है। उसको तो सक्सेस जानना है। अब रमेश तो उसको जान से ले रहा है, मतलब जान उसके लेना चाह रहा है। अब उस कंडीशन में सुरेश क्या करता है, पूरी कैपेबिलिटी, पूरी फोर्स, पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है और वो बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसको एक ब्रीथ चाहिए, एक सांस चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक ब्रीथ की इंपॉर्टेंट है, एक सांस की इंपॉर्टेंट है। तो जब वो बाहर आता है, बोलते हैं कि आप तो मेरी जान ले रहे थे करके, मैं तो आपको सक्सेस के बारे में जानना, मतलब जानने के लिए आपको बुलाया था। बोलते हैं नहीं, यही सक्सेस है। आज आपको तकलीफ हो रही है पढ़ने के लिए, 8 घंटा पढ़ने के लिए आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन यही 3-4 साल आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आने वाला 60-70 साल सुखमय हो जाएगा, नहीं तो फिर दुखमय।
और मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थी जीवन थोड़ा सा दुख में था, लेकिन इस चीज को फेस नहीं करोगे तो क्या आप पहुंच पाओगे? तालाब का पानी एक जगह रहे है, पीने लायक नहीं रहता, पीने योग्य नहीं रहता, लेकिन नदी का पानी बहते रहता है और समुद्र में जाके मिलता है। चाहे कितनी भी जंगल या बाधा या पहाड़ क्यों ना आ जाए, थोड़ा सा घूम के जरूर जाता है, लेकिन पहुंचता तो समुद्र में। अगर आप टारगेट बनाओगे, टाइम मैनेज करोगे तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन आप डिनाई करते जाओगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल भी आपको डिनाई नहीं करना है। कोई भी डाउट्स है तो तुरंत पूछो, है ना भाई, तभी तो पता चलेगा कि टीचर को कि आपको किस चीज में डाउट है। तो क्या पता मैथ्स में उनके अलग कोई वेरिएशन है, कुछ अलग एग्जांपल्स है, फॉर्मूलेज है, तो उसको आपको बताएंगे। सक्सेस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब आज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 10 मिनट में आपको मुश्किल होगी, तो क्यों ना डेली उस चीज को टाइम डिवाइड करें। अब 6 दिन आपको पढ़ना है ना, 8 घंटे का टाइम दिए, 5 सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस सब्जेक्ट में आपको क्या किया, 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए, 6 घंटा हो गया, 2 घंटे बचे। उस 2 घंटे में आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर जब एग्जाम आएगा तब तो पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने का टाइम है आपको। तो उस समय आपको क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप देखोगे ताकि चीजें समझ में आए। रिकॉल करने के लिए आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि अगर उस चीज को पढ़ने के लिए अगर आपको 1 घंटा लगा और उस चीज का अगर नोट्स बना लोगे तो नॉर्मल सी बात है आधा घंटा में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उसका नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, खुद से कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय आप वीडियो फॉर्म में देख लो उस चीज का, या उस चीज का ऑडियो फॉर्म में देख लो, या उसका आप नोट्स बना लो, या उस समय आपके अगर कुछ पेंडिंग काम है, लिखावट की चीजें हैं, होमवर्क है, तो वो कर लो। क्योंकि अगर आप डिनाई करोगे तो फिर मुश्किल होगा। कभी कभी क्या होता है, हम जिस स्टडी टेबल में बैठे हैं तो परफेक्ट वहां पर लाइट नहीं होते, डिम लाइट से लाइट होता है, लाइट परफेक्ट नहीं है तो उसकी वजह से हमको मन नहीं करता है, या आसपास शोर शराबा उसकी वजह से मन नहीं करता। तो स्टडी टेबल फिक्स रखो। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैथ के या कुछ केमिस्ट्री के या कुछ फिजिक्स के चीजें फॉर्मूले समझ में नहीं आते, तो चार्ट पेपर आता है, चार्ट पेपर में बनाओ। अब कोई भी चीज को, जैसे अगर एक स्टोरी वाली मूवी आपको मैं दिखाऊं और मैं बोलूं कि बेटा इस मूवी में जो स्टोरी है, आप इस स्टोरी को आपको बताना है, तो आप भली बात ही बता पाओगे। अब सेकेंड टाइम में आपको पूछूं तो आप उसको और अच्छे से बता पाओगे, थर्ड टाइम में और अच्छे से बता पाओगे। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम के बाद अगर आप माइंडसेट रखोगे, जैसे ये कप है, कप ऐसी खुली है, तो इसमें अगर मैं चाय डालूं या पानी डालूं तो इसमें जाएगी। अब कप को मैं पलट दूं तो क्या जाएगी। तो आप सेकेंड टाइम ये माइंडसेट करोगे कि सर ने बोला है तो देख लिए, क्या देखेंगे, तो कुछ नया मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अपने दिमाग को ओपन रखना है, बंद नहीं रखना। एक मूवी है, जिसको सिंगर बनना है वो अपने सिंगिंग वाली चीजें देखता है, जिसको म्यूजिक कंपोजर बनना है उसको म्यूजिक वाली चीजें देखता है, जिसको कोरियोग्राफर बनना है वो कोरियोग्राफी के हिसाब से देखता है, जिसको डायरेक्टर बनना है उसको डायरेक्टर के हिसाब से देखता है। एक चीज अपने अपने तरीके से अपने संसाधन को, अपने नॉलेज को वो गेन करते जाते हैं। अब वही दिमाग अगर आप बंद करके रखोगे तो नया चीज कुछ नहीं मिलेगा। जानने की इच्छा, सीखने की इच्छा और लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा, काम को डिनाई नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो आपको ये 8 घंटा आपको डेली देना है, कैसे भी करके आपको टाइम मैनेज करना है ना। आपको बता दिया कि 24 घंटे में 6 घंटा सोना है, 8 घंटा स्कूल में चला गया, है ना, 18 घंटे में 18 घंटा बचा सोने के बाद, 8 घंटा स्कूल में चला गया, 10 घंटे बचे, 10 घंटे में 2 घंटा पेरेंट्स को टाइम दो। कभी कभी होता है माइंड फ्रेश नहीं होता है, तो आप घर पे पेट एनिमल है उनके साथ खेलो, छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेलो, भाई बहन है उनके साथ खेलो। आई थिंक सबके भाई बहन होंगे, लड़ाई करते हैं
उन्हीं लोग ज्यादा करते हैं या आप लोग करते हो? होती होगी। तो आपको उसको लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो, एंटरटेनमेंट। पढ़ते पढ़ते आपको प्रेशर होती है ना, चलो उसको थोड़ा एंटरटेन कर लिया जाए, है ना। वो भी चिढ़ाया, थोड़ा भाग लिया। छोटे बच्चे उनके साथ आप घोड़ा बन लो, खेलो उनके साथ, पेट एनिमल है। पौधों को पानी दो, गार्डनिंग वाली चीजें करो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा योगा कर लो। अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति होता है, भ्रामरी होता है, यूट्यूब में दिया है, आप कर सकते हो। क्योंकि मेडिटेशन, जितना आप फिजिकली फिट होगे उतना ही मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रहेगा तब आप एक जगह स्थिर होकर बैठ पाओगे। अगर मैं आपको बोला कि पढ़ाई कर रहे हो, इस बीच थोड़ा माइंड फ्रेश करना है, पौधों को पानी देना है, गार्डनिंग करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उस समय? ऐसे फ्रेंड को फोन लगा रहे हो जो घूमने के लिए जा रहे हैं, या चैटिंग करना चालू कर दिया, सोशल मीडिया पे चले गए। पौधों को तो आप दिन भर पानी नहीं दोगे ना, 10 मिनट 15 मिनट दोगे, लेकिन चैटिंग तो आप दिन भर भी कर सकते हो, सोशल मीडिया में दिन भर टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आपका समय मैनेज हो पाएगा क्या? तो जब आपको पढ़ रहे हो तो ऐसे काम करो जिसको आप लंबे टाइम भी नहीं कर सकते, तभी तो उस टाइम का मैनेजमेंट को समझोगे ना। आज अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी रहोगे, क्या कुछ दुनिया बदलने वाली है? नहीं। जैसे कोई एक्टर या एक्ट्रेस है तो उनका तो काम है अपने आप को प्रमोट करना, लेकिन आपका क्या काम है? पढ़ाई। आपको तो उस फील्ड में नहीं जाना है, तो आपको अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि आपको पढ़ाई के हिसाब से ही लोग जानेंगे ना। अगर हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक आम का पेड़ लगाते हैं, आज लगाया और कल फल चाहते हैं, तो मिलेगा क्या? कुछ आम के पेड़ हैं तो 6 साल लग जाते हैं, कुछ में 5 साल लग जाते हैं, तो 5 साल टाइम दोगे तभी तो फल होगा। तो उस चीज को समझिए, है ना, खुद को टाइम दीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है, खुद को टाइम देता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। आपने कभी सोचा भारत के राष्ट्रपति, भारत में कई सारे जनजातियां हैं, सबसे पिछड़े तबके जनजाति जो 5 आता है, ऐसे जनजाति से वो बिलोंग करती है। उड़ीसा के मयूरभंज नामक डिस्ट्रिक्ट से ऐसे गांव से आते थे। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ना कितनी तकलीफ होती थी। उसने अपना प्राइमरी एजुकेशन किया, कॉलेज की पढ़ाई किया, कम उम्र में शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, मेहनत करते रहे, महापौर बनी, उसके बाद विधायक बनी 2 बार, अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, फिर वो राज्यपाल बनी, आज भारत का राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। आपको आपके ज्ञान से जाना जाएगा। दुनिया में कई सारे 12th करने वाले हैं, इंडिया में देख लो, लेकिन जिसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसी को पूछा जाता है। जिसके पास स्किल है उसी को पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नए साल है तो आप खुद टारगेट बनाओ। मैं आपको 5 ऐसे मूल मंत्र बता रहा हूं जिसको लेके आपको चलना है। पहला चीज परफेक्शन। जैसे आप डांस सीख रहे हो, डेली 1 घंटा आप डांस सीख रहे हो, या मैथ्स क्लास आप डेली जा रहे हो 1 घंटा, 365 दिन आप जा रहे हो। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे, डांस में आपको कोई ऑडिशन है, आप नहीं दे रहे, तो आपने इनपुट दिया है, आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज के लिए समय दे रहे हो, अगर उसकी आउटपुट नहीं आए तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, 1 घंटा अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स में आपको कुछ यूनिट्स आपको थोड़ा सा लेंथी लगता है, कोई भी सब्जेक्ट में आपको लेंथी लग रहा है, तो आप क्या करो, उस सब्जेक्ट का अगर कुछ बेसिक चीजें हैं, आप 12th में हो तो 11th का सब्जेक्ट देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो 10th का देख लो, नहीं समझ में आ रहा है 9th का देख लो, क्योंकि सेकेंडरी 9th से स्टार्ट हो जाती है, 9th के बाद धीरे धीरे बढ़ता है। आप 6th क्लास में तो साइन कॉस थीटा का कुछ नहीं रहता है, प्लस माइनस वाली रहती है, 6th क्लास में लोगे तो नहीं होगा। तो शुरुआत कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी 9th क्लास या 10th क्लास की मैथ्स अच्छी नहीं है, तो आप 6 से उठा लो,
क्योंकि आपको प्रॉब्लम हायर एडवांस मैथ्स का हो रहा है तो पहले बेसिक तो देख लो, स्टैंडर्ड नहीं बन रहा है तो बेसिक तो देख लो, तो क्या सुधरेगी ना, हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, तो क्या पास हो पाओगे? अच्छे नंबर तो आएंगे नहीं, मैं तो उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, पास भी नहीं हो पाओगे। कभी कभी हमको 90% लाने का मन है, 99% लाने का मन है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ज्यादा फोकस करते हैं, और जो लैंग्विस्टिक वाले सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश उसे एकदम लाइटली लेते हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 90% ले आए तीनों सब्जेक्ट में, और हिंदी इंग्लिश में 60%, तो आपका रेशियो क्या हो गया? 75-80 के रेशियो में। वही अगर हिंदी इंग्लिश में आप 95 ले आए और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में या मैथ्स में 90 भी ले आए तो आपका 93% बन गया। तो ये भी बैलेंस करके चलना है, सरल सब्जेक्ट को छोड़ना भी नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, यही तो मैनेजमेंट है। तो उस चीज को समझना है। तो पहला चीज आपको परफेक्शन, दूसरा चीज जो आप कर रहे हो उसमें मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसकी अभी पिछले कुछ समय से चर्चा हो रही, टाइम मैनेजमेंट। तो पहली परफेक्शन, दूसरी टाइम मैनेजमेंट, तीसरी स्टडी। दुनिया में आपके पास कोई कुछ संसाधन ना रहे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ कोई गैजेट्स लेके नहीं आया, मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, है कि? तीसरी चीज स्टडी, चौथी चीज स्किल, है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया, सक्सेसफुल बनना है उसकी एग्जांपल दिया ना रमेश और सुरेश का, और एक एग्जांपल दे रहा हूं राम और श्याम का। राम श्याम दोनों फ्रेंड हैं, स्कूल एजुकेशन साथ में करते हैं, ग्रेजुएशन भी साथ में करते हैं, है ना। श्याम करोड़पति बन जाता है ना, और राम वही के वही रहता है, क्योंकि एक समय ऐसा रहता है कि राम भी जॉब के लिए ट्राई करता है और श्याम भी ट्राई करता है, और श्याम का परसेंट थोड़ा कम रहता है 60%, और श्याम करोड़पति बन जाता है, और राम का 90% होते हैं, क्लास में कम ज्यादा नंबर रहते हैं बहुत सारे, और श्याम कम नंबर लाके करोड़पति बन गए, और राम ज्यादा नंबर लाके कुछ नहीं कर पाया। तब क्या काम किया? स्किल। श्याम ने ये सोचा कि राम जैसे कई सारे लोगों को मेरे को इकट्ठा करना है, खुद की स्टार्टअप करना है ना। इसको जॉब नहीं मिल रही है, और मिले भी तो कम सैलरी, और इसने स्टार्टअप कर दिया, अब दिन का लाख रुपए कमा। कभी कभी आप बहुत बड़े डिग्री ले लेते हो, लेकिन बेरोजगारी तो है। स्टार्टिंग में बोला ना 140 करोड़ आबादी है, उसमें से कितने, सिर्फ 3-4% लोगों को गवर्नमेंट जॉब है। इसीलिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि आत्मनिर्भर भी बनना है, और आत्मनिर्भर तभी बनोगे जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, डिनाई नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, और इनसिक्योरिटी ना हो ऐसे काम करना। तो पहला परफेक्शन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, तीसरा स्टडी, चौथा स्किल, और पांचवा है रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो खुद की, हम तो कमेंट्स दूसरे से पाना चाहते हैं, लोग हमें प्यार करें ये सोचते हैं, वही से ही आपकी जो टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, वही से ही आप डिपेंडेंट होते हैं, वही से ही इनसिक्योरिटी फील होता है। और जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो मोबाइल से, कोई एडिक्शन से, डिफरेंट टाइप के नशे में, तो सीधा सीधा क्या होता है, आप पिछड़ते जाते हैं, फिर एग्जाम से भागते हो, अपने लाइफ से भागते हो, सब कुछ चीज हो जाती है, फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, और फिर सुसाइडल अटेम्प्ट, फिर बर्डन होता है, फिर क्या करता है, भागेगा ना। पहला खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करो, दूसरा अपने पेरेंट्स है ना, और टीचर्स करो, क्योंकि जो इंसान आपकी परवरिश में सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले तो आप खुद हो ना, आपके पेरेंट्स है ना, आपके टीचर है,
अब उनका ही सपोर्ट नहीं करोगे और दुनिया में माँ बाप और टीचर के अलावा कोई भी इंसान आपसे मतलब रखता है। पेरेंट्स विदाउट सैलरी आप पे वर्क करता है, टीचर आपको विदाउट सैलरी वर्क करता है। सैलरी तो गवर्नमेंट दे रही है, आपसे कोई पैसा ले रही है। कल के डेट में आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके फ्रेंड शायद आपको बोल सकते हैं या नाम भी बोल सकते हैं, एक ही पोस्ट है, लेकिन टीचर को कुछ पता चलेगा तो बिल्कुल आपको बताएगा। टीचर हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि टीचर की जो जिंदगी है, पेरेंट्स की जिंदगी है, आप टीचर से ज्यादा सैलरी कमाओगे, आप पेरेंट्स से ज्यादा सैलरी कमाओगे, वेल क्वालिफाइड फील्ड में जाओगे, जो बनना चाहते हो, तो उनको प्राउड फील होगा। समझ में आया? ये पांचों चीजें आपको ध्यान में रखना है: परफेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी, स्किल और रिस्पेक्ट। क्योंकि ये चीजें अगर आपके अंदर नहीं आएगी, डिसिप्लिन नहीं आएगी, तो फिर आप आगे नहीं जा सकते, प्रॉब्लम होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से जगदलपुर जाना है, कितना किलोमीटर है जगदलपुर? 160 है कि? तो कितने 160 60 की स्पीड में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं ना। अगर मैं इसी रोड में 100 ब्रेकर बना दूं, 100 ब्रेकर बना दूं, अभी जितनी होगी ठीक है, लेकिन 100 ब्रेकर में बना दूं और 60 की स्पीड में ही जाना, तो क्या आप जा पाओगे जगदलपुर? हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो ब्रेकर का नाम है, हम नहीं पहुंच पाते। जैसे मैं चाय नहीं पीता, लेकिन कोई मुझे सम्मान के तौर पे दे रहे हैं तो उनका भी मेरे को रिस्पेक्ट करना है, तो मैं पीता हूँ। घर पे ऐसा कुछ नहीं करता। अब मैं नहीं पीता है, मान के चलो मैं पीता हूँ और दिन में 3 टाइम चाय पीता हूँ, और आप बोलोगे कि सर आप चाय पीना छोड़ दो, तो मैं छोड़ सकता हूँ क्या? और सालों से पी रहा हूँ, छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं छोड़ सकता। लेकिन वही चीजें आप मुझे बोलोगे कि सर आप 3 टाइम चाय पीते हो ना, 1 हफ्ता तक 2 टाइम पियो, तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं? तो जब कोई एडिक्शन आपको परेशान कर रही, कोई नशा, स्मोकिंग, या जैसे बुढ़ापो हो गया, तंबाकू हो गया, कई तरह के, या मोबाइल एडिक्शन, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का एडिक्शन, पढ़ाई को छोड़ के दूसरी चीजें कर रहे हो, तो वो एडिक्शन ही है। क्योंकि अभी तो आपको अपनी करियर बनाना है, तो लग रहा है तो उसको आप तो तुरंत नहीं छोड़ सकते ना, लेकिन कम किया जा सकता है, क्वांटिटी कम किया जा सकता है, या उस जिस चीज में आपकी टाइम ज्यादा जा रही है, क्या टाइम कम नहीं कर सकते? अगर मैं चाय 3 टाइम पी रहा हूं, तो आप मुझे बोलोगे कि सर आप 2 टाइम पिए, तो 1 हफ्ता 2 टाइम पिए, सेकेंड वीक 1 कप पी, थर्ड आधा कप, और फोर्थ वीक मतलब मंथ एंड में ओकेशनली छूट जाएगी। अब कुछ एडिक्शन छोड़ने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स है, चाहे मोबाइल फोन छोड़ो या कोई एडिक्शन छोड़ो, है ना, तंबाकू या कुछ भी, तो आपको बेचैनी होगी, है ना, परेशान होंगे, इरिटेट होंगे, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग भी हो सकती है, एंजाइटी होगी। तो उस चीज को समझना है कि फिर भी मेरे को नहीं पीना। मैं बचपन में बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड ऐसे बने, मतलब 3rd क्लास में था तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बने कि नशा करते थे, तो मैं बोला कि मैं ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। मेरे दोस्त लोग ऐसे ही दोस्त हैं जो लोग एडिक्शन, मतलब कोई एडिक्शन नहीं करते, मैं भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था बचपन से कि मुझे थोड़ा सेविंग करना है, क्योंकि वैसे उस समय ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर मैं एडिक्शन करने लगूंगा तो आने वाला जो मेरा लक्ष्य है हासिल नहीं कर सकता।
तो कुछ मूल मंत्र बनाओ। बहुत सारे लोग देश को आजादी दिलाना चाहते थे ना, तो वायलेंस करके दिलाना चाहते थे, मतलब लड़ के मतलब जिताना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, है ना, बड़े बड़े जो जिन लोग शहीद हो गए बहुत ज्यादा, तो लड़ के ही तो किए ना। मकसद क्या था? देश को आजाद करना। लेकिन महात्मा गांधी जी देश को आजादी दिलाए, लेकिन नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा। मकसद क्या है? देश को आजादी था। बहुत सारी चीजें, तरीके अलग अलग होते हैं पहुंचने के, है कि? तो उस चीज को समझना है। आप बोलोगे कि बहुत सारे समय ऐसा है कि हम उस चीज को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ये सोचो, कोई इंसान उस जमाने में बैरिस्टर बन के पूरी जिंदगी भर फकीर जैसा रहे, क्या ये कुर्बानी है? हर इंसान के बहुत सारे पक्ष हैं। मेरे लाइफ में भी नेगेटिव पक्ष हो सकते हैं, पॉजिटिव पक्ष हो सकते हैं। आपको पॉजिटिव लेना है। कोई पेपर वाला पेपर बेच के मिसाइल मैन बन जाते हैं। वो भी तो एनडीए में जाना चाहते थे, एयरफोर्स में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, लेकिन तीनों फोर्स के कमांडर बन गए। और वो पायलट बने, ट्रेनिंग लिए और चला। सोचोगे बड़ा तभी तो होगा। जैसे हम परसेंट एग्जाम के पर्टिकुलर अगर हम सोचते हैं कि 99% लाना है, नॉर्मल बात है, 200% मेहनत करना पड़ेगा तभी तो आएगा। अगर आप सोचोगे कि 90% लाना है और 90% मेहनत करोगे, मतलब 100% लाना है, 100% मेहनत करोगे, तो 20% पीछे ही आएगा। अगर 80% का सोचोगे तो 60% आएगा। आप सोचोगे कि फर्स्ट डिवीजन लाना है तो सेकंड डिवीजन ही आएगा। बड़ा सोचोगे तो कुछ तो होगा, क्योंकि उसके लिए तो आप मेहनत करोगे, आप उस चीज पे फोकस करोगे। कोई गाड़ी चलती है तो हेडलाइट सीधा जाते हैं ना, इधर उधर तो नहीं जाते ना। तो फोकस्ड रहोगे तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। आप अभी 1 महीना है आपके पास, डेली अगर 8 घंटे की प्रिपरेशन करते हो तो आप 90% ला सकते हो। अगर आप सोचोगे है ना कि डेली मेरे को 1 घंटा पढ़ना है, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे एक चैप्टर, मतलब एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी रहे, 12 यूनिट्स है। डेली 1 यूनिट का टारगेट बनाओ ना। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीना है, आप 1 दिन का टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो। 12 यूनिट है तो डेली 1 यूनिट का टारगेट लोगे, 5 सब्जेक्ट में 5 यूनिट कवर करना है, इतना कर सकते हो तो 12 दिन में आपका हो गया, हो जाएगी ना। 12 दिन में होगी, चलो 3 दिन एक्स्ट्रा लगा, 15 दिन में तो होगी ना। तो 15 दिन तो बचा है ना रिवीजन करने के लिए। 20 दिन भी लगे, 10 दिन तो रिवीजन करने के लिए बचा है, क्योंकि रिवीजन से ही आपका डिवीजन बनेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि एक मूवी आपको देखने को बोलूं, स्टोरी बताना है तो एक बार में जितनी बताओगे दूसरी बार में और अच्छी बता सकते हैं, तीसरी में और अच्छी बता सकते हैं। सेम लाइक प्रैक्टिस, सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होगी। डेली 1 घंटे की डांस प्रैक्टिस करते हो, या एक दिन डांस क्लास ज्वाइन करके ऑडिशन देने चले जाओगे, सेलेक्ट होगे नहीं ना। लेकिन डेली 1 घंटे की डांस प्रैक्टिस करोगे और 365 दिन करोगे तो सेलेक्ट जरूर हो। ऑडिशन राउंड में तो सेलेक्ट हो जाओ। अब वहां कितने कैपेबल लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आज आप पढ़ रहे हो 10th क्लास, आप 10th में हो तो 12th के लिए पढ़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, अच्छे परसेंट रहेंगे तभी आपको साइंस मैथ्स मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम बनना चाहते हैं, साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं, लेकिन 10th में अपना स्कोर नहीं रहता है और हम नहीं पहुंच पाते, फिर ऐसे सब्जेक्ट करते जो मन नहीं। तो स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। 12th में आप अच्छे स्कोर करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेगी। स्टार्टिंग में बोलो अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे प्रोफेसर्स मिलते।
और उससे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे मिलते हैं, उनसे आप सीखते हो, संसाधन मिलते हैं, प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप नहीं समझ में आ रहा है ना, देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। आप 12th वाले बच्चे हो, आपको लास्ट ईयर से चालू हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू है ना, छत्तीसगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पूर्वभाषा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस होती है, मतलब टेस्ट होती है। अब एक टेस्ट से आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और उसमें 4 स्टेप पे उस पे दिया हुआ है। पहला है जिन लोग लैंग्विस्टिक वाले सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे इंडियन लैंग्वेज हो गया, हिंदी है ना, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, रशियन है ना, जर्मन, तो 23 ऐसे लैंग्वेज है जिनको लैंग्विस्टिक में आगे कुछ करना है, जैसे एमए वगैरह करते हैं। और 2 ऐसे कॉलम है सेकंड कॉलम में कि आपको हिंदी में पेपर देना है या इंग्लिश में देना है। तीसरा है डोमेन स्पेसिफिक। आप जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको उसको फील करना है, उसी का टेस्ट लिया जाएगा। चौथा है एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आज अगर आप मैथ साइंस केमिस्ट्री से भाग रहे हो, कल के डेट में फिर आएंगे। अभी तो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में 10th तक का मैथ्स, 10th तक का साइंस पूछा जाएगा। क्लियर लिखा है सीबीएसई नॉर्म्स, सीबीएसई की जितने सिलेबस है उसके हिसाब से। भागोगे तो फिर छगेगे। आप एक बार गूगल में जाना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का वो निकालना पीडीएफ, उस पे सारी चीजें लिखा हुआ। क्योंकि कोई इंसान इंजीनियर बनना चाहता है, ऐसा नहीं बन सकते। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आप बन सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी, 5 लाख 6 लाख आपको सैलरी मिलेगा, 10 लाख पैकेज मिलेगा साल का। अगर वही एनआईटी में सेलेक्ट हो गए, जेई देंगे, एनआईटी में 30+ पैकेज मिलेगा। वही आईआईटी में सेलेक्ट हो गए तो 50+ पैकेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? प्लेटफॉर्म का मतलब आप कहां से सीख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े सेंटर में बड़े संसाधन हैं, अब्रॉड से आए, मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी आई, तो आज आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, वेल क्वालिफाइड टीचर है, तो इनसे जो आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जब उसको डिनाई नहीं करो, उनसे सीखो। बाद में फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप फिर से पैसे दोगे लाख रुपए। क्या पता जिनके पेरेंट्स कैपेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मुश्किल है, मतलब आपकी फिर करियर वही स्टॉप हो जाएगा। आपने पूरा सिलेबस बता दिया है ना कि 12 यूनिट्स है, 12 यूनिट्स को पर डे 1 यूनिट का टारगेट लो, 5 यूनिट डेली पढ़ना है, इतना कर सकते हो है ना। 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, तो महीना भर में सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। अब आता है कि टेस्ट। मैं आपको 8 घंटा बोला, तो 8 घंटे में 5 सब्जेक्ट, 1 घंटा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटा, 2 घंटा जो बचा है, 2 घंटे में आपको संडे को आपको नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, संडे को ऑल सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है, सेल्फ टेस्ट। अगर एक क्लास में बायोलॉजी की टीचर अगर आपको बोले कि चलो टेस्ट देखो, टेस्ट देके एक दूसरे का कॉपी चेक करो, फेयर, मतलब सही रिजल्ट आपको, तो आपको इतनी तो समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, आप नंबर दे पाओगे क्या? तो जब आप रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाओगे, उसको बनाओगे, नहीं समझ में आएगा तो किताब फिर से देखो, टेक्स्ट बुक देखो, फिर उसे समझो, फिर टेक्स्ट बुक बंद करो, फिर आप उसको नोट आउट करो। तो संडे को पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, और पर डे डेली जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस सब्जेक्ट को 2 घंटे में कवर करना है।
एकदम छोटे लेवल पे आपको बोल रहे हैं। तो आपको अगर स्टार्टिंग में मन नहीं कर रहा है टेस्ट मतलब देने का, तो आप एंडिंग में दो, रात को दो। अगर आपको सुबह टेस्ट देने का मन करे तो सुबह दो। जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको डेली करंट पढ़ना रहता है, यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना रहता है। न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें बोरिंग रहती है, लेकिन तब उसको इंटरेस्ट भी तो जगाना है, तभी तो पढ़ेंगे। 1 घंटा कम से कम लगता है पढ़ने में। तो उस समय क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉलीवुड पढ़ लेते हैं, किसी को क्या अवार्ड मिला है तो ग्लैमर पढ़ लेते हैं। जब इंटरेस्ट जगता है तो चीजें कर सकती है, हो सकता है। स्टार्टिंग में एक बात बोल रहे हैं कि मैथ्स में आपको स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बेसिक पढ़ना है। तो बेसिक पढ़ोगे तो आसान लगेगा और टाइम आपका मैनेज होगा। नहीं तो आप स्टैंडर्ड सोचते रहेंगे और इधर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। कहां से मैं स्टार्ट करूं कि सरल? कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैथ्स लेके प्रॉब्लम है तो मैथ्स लेके नहीं पढ़े, बायोलॉजी लेके पढ़े। क्या बोला? मैथ्स लेके नहीं पढ़े, बायोलॉजी लेके पढ़ा, क्योंकि इसमें मैथ्स है नहीं। क्योंकि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में बहुत प्रॉब्लम है, रिमेडियल मैथ्स और एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो आप अपना बायोलॉजी पढ़ने के बाद बी फार्मा में चले गए, ग्रेजुएशन होता है बी फार्मा, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। मैं आपको बताऊं 11th क्लास का रिमेडियल और एडवांस मैथ फर्स्ट ईयर में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब जिस चीज से भाग रहे हो वो चीज आपको करना ही पड़ेगा। फार्मेसी में करना पड़ता है, मतलब 11th 12th का मैथ्स को आपको कवर करना है। आपको मैथ्स लेके पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है, लेकिन आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं, तो आपको 11th 12th का जो बेसिक बायोलॉजी फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पूरा बायोलॉजी वाली चीजें, जैसे जूलॉजी बॉटनी होता है ना, तो एनाटॉमी बोलते हैं जूलॉजी को, और बॉटनी को फार्माकोग्नोसी। मैं स्टार्टिंग में एक बात बोलूंगा कि आपको अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना है, और वही इंसान आगे जाता है जो अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाता है। 24 घंटे मेरे पास भी है, मैं एक साथ 2 जॉब करता हूं। एकेडमिक काउंसलर केंद्रीय विद्यालय WRS नंबर 1 में, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हेल्पलाइन होगा जहां मैं काउंसलर हूं, 2 बजे से लेके रात 10 बजे तक। सुबह 1 घंटा अपने को तैयार करना, जाना, और रात को भी आके, तो 16 घंटे ड्यूटी हो गया, 8 घंटे, और 2 घंटे का अप डाउन, 18 घंटे काम करना। कितने? 6 घंटे छोड़ो। क्यों? रियलिटी बताओ, ले दे के पढ़ाई करोगे ना, मैं नहीं बोल रहा कि जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा, 10,000 20,000 मिल जाएगा, चलो 50,000 में मिल जाएगा। 10,000 घर का खर्चा, 10,000 गाड़ी का EMI है, 10,000 घर की EMI, 10,000 बच्ची की पढ़ाई, 40,000 खत्म। सिर्फ 10,000 ही सेविंग कर पाओगे, और 10,000 महीने में सेविंग करोगे, एक साल में 1,20,000। 30 साल से कमाना स्टार्ट करोगे, 60 साल ही कमा पाओगे। 60 साल के बाद कोई कर सकता है कुछ? एनर्जी नहीं, पोटेंशियल खत्म हो जाता है। चलो मैं बोलता हूँ 25 से ही आप नौकरी कर रहे हैं, 35 ईयर करोगे, एक साल में 1,20,000, 35 ईयर में सिर्फ 42 लाख। तो मैं आपको बताऊं कि रायपुर जैसे शहर में 45 साल बाद सिर्फ 3 BHK फ्लैट लेना होगा ना, सिर्फ 3 BHK फ्लैट 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगेगा, और आपके पास टोटल सेविंग कितना है? सिर्फ 42 लाख। और अपने बच्चों को, अपने आने वाला जनरेशन को बेटर लाइफ दे सकते। जब ये चीजें मुझे पता चल गया तो मुझे समझ में आ कि रियलिटी क्या है, इसलिए मैं 18 घंटा काम करता हूं।
तो ये चीजें आपको भी समझ में आनी चाहिए कि मैं जिंदगी भर किसी के बदौलत 60 साल नहीं गुजार सकती या गुजार सकता, लेकिन 6 साल अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आगे जा सकती हूँ। आपके एज के लोग रेलवे देखना बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग भीख मांगते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। कभी कभी आप डीमोटिवेट होते हो ना, तो आप सोचो कि मैं जिंदा हूं, इससे बढ़ के खुशी के दिन हो ही नहीं सकते। ये तो अंतिम सत्य है। डीमोटिवेशन खत्म। बड़े से आप कंपैरिजन मत करो कि मेरे लाइफ को लाखों लोग जीना चाहते हैं, उसको सोचो। आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो, घर पे बैठे रहोगे, तो आपकी करियर आगे बढ़ेगी क्या? बताओ। स्टॉप। चाहे लड़के हो लड़के हो, अगर आप पढ़ोगे तभी जाके आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हो, या भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, या कलेक्टर बन सकते हो। आजकल देखते हैं लास्ट ईयर यूपीएससी का रिजल्ट आया, टॉप 3 लड़कियां हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़कियां, यूपीएससी टॉपर। वो लड़कियां कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने को मोटिवेशन लेना है तो टाइम मैनेजमेंट बता दिया, अपने को बेसिक अपने को 12th तक सोचना है ना, अभी आगे करें। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप भूखे हो बेटा आप सो जाओ, तो आप सो सकते हो। अगर आपको मैं खाना खिला दूं तो मुझे बोलने की जरूरत है कि सो जाओ, नींद आ जाएगी। तो हमारी प्राइमरी नीड क्या है? भूख। सेकेंडरी नीड क्या है? सोना। अब जब हम विद्यार्थी है, 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्राइमरी नीड क्या है? एजुकेशन। सेकेंडरी नीड क्या है? घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। लेकिन आज अगर प्राइमरी नीड नहीं करोगे तो मौज मस्ती घूमना किसकी बदौलत करना पड़ेगा? तो लाइफ इनसिक्योरिटी फील हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एटलीस्ट अगर आपको घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, खुद को भी समझो, इस समय को समझो, टाइम को मैनेज करो, ताकि आप लाइफ में सुप्रीम लेवल तक पहुंच सको। क्योंकि आपकी जिंदगी को लाखों लोग जीना चाहते हैं और आपको कदर ही नहीं है अपनी खुद की। मैं स्टार्टिंग में जो 5 मूल मंत्र बताया, उसमें बताया था ना लास्ट में, रिस्पेक्ट, खुद की कदर बहुत जरूरी है। कोई समझने वाला नहीं, आपका ज्ञान और आपका पैसा ही आपको सपोर्ट करेगा। मुसीबत के समय कोई सोशल मीडिया के फ्रेंड नहीं आते, जो करीब के फ्रेंड आते हैं वही सपोर्ट में आते हैं। मैं अगर यहाँ अभी लाखों रुपए कमा रहा हूँ जॉब पे, है ना, अब मैं अभी 31 ईयर का हूँ, तो अब मैं घर में जाकर बैठ जाऊँ, काम ना करूँ, सोते रहूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को डैडी सुनाएगी काम नहीं करता है, वेला बैठा हुआ है। मतलब अब मेरे को फोन करती है तो प्यार से बात करती है। समझ में आया? जो माँ पैदा की वो भी आपको चाहते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ो और काम में रहो, बिजी हो। स्टार्टिंग में एक बात बोला ना, जब आप कुछ नहीं करोगे, लड़कियां हो, किसी के बदौलत आपको 150 रुपए की ग्रीन टी भी देना आएगा, और बस इतना ही बोल दे तेरी औकात है ग्रीन टी पीने का, वही दिन आप मर जाओगे। अगर आपके बच्चे आपको बोले कि मम्मी 10 रुपए को गुपचुप खाना है, औकात ही नहीं रहेगी। तो इस चीज को समझो, फ्यूचर तभी बनेगा जब आप पढ़ाई करो, और नॉलेज जिसके पास ज्ञान है वो कभी भूखा नहीं बनता है। तो आप लोग ज्यादा समझदार हो, है ना। कुछ अभी ऐसी कुछ आपके मन में कुछ सवाल है तो बिल्कुल बताइए। एग्जाम से रिलेटेड टाइम टेबल आपको बताया हो, टाइम कैसे मैनेज करना है, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे बेसिक चीज़ों को पढ़ना है, कैसे एडवांस चीज़ों को समझना है, थोड़ा लाइफ से रिलेटेड भी बताया है, एग्जाम्पल दीजिए। कोई भी सवाल आता है
दो ही चीज, अगर आप क्वेश्चन ही पूछोगे तो मुझे लगेगा कि समझा मैं पाया हूँ, और पूछोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, जानने की इच्छा और कुछ समझने की इच्छा है। कोई भी ऐसे मेंटल हेल्थ में कुछ पूछना है सवाल, फिजिकल हेल्थ में कुछ पूछना है, आप सोच लो। मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 साल का बी फार्मेसी किया, 4 साल का म्यूजिक किया, डिप्लोमा इंग्लिश, डिप्लोमा फ्रेंच, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा काउंसलिंग एंड गाइडेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा योगा एंड फिलोसफी 6 हो गया, एमए सोशियोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, एमए फिलोसफी, एमए योगा 4 एमए हो गया, और पीएचडी थीसिस सबमिट करना, 4 साल का पीएचडी, 10 डिग्री प्लस पीएचडी 11 डिग्री। इसके साथ 4 साल हेल्थ एडवाइजर ऑफिसर गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर में, है 2 साल केंद्रीय विद्यालय बचेगी में योगा इंस्ट्रक्टर, और विगत 6 वर्षों से कंटिन्यू हेल्पलाइन नंबर में काउंसलर हूँ, 1 साल केंद्रीय विद्यालय डब्ल्यूआरएस में काउंसलर हूँ। मेरे घर में आपको बोल रहा हूँ ना इंसिक्योरिटी, मेरे घर में मेरी मम्मी, मैं अपने बहन को पढ़ाया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मम्मी मतलब सिस्टर को मैं पढ़ाया हूँ बायोलॉजी लेके, अब हायर स्टडी के लिए तो उसको रायपुर मिला ही देना है, तो मम्मी को बोला कि मम्मी मैं अपने सिस्टर को पढ़ाना चाहता हूँ, एक ही बहन। तो मम्मी बोली नहीं, अब लड़की है तो यही लोकल पढ़ा देना, बीएससी वगैरह करवा देना। तो मैं बोला नहीं मम्मी, कल के डेट में आप लोग नहीं रहोगे, और मेरी एक ही बहन है, अगर मैं आज उसे पढ़ाता हूँ तो कल के डेट में उसे इंसिक्योरिटी नहीं होगा, क्योंकि कल के डेट में अगर अच्छा पढ़ा देता हूँ तो उसको अच्छे पात्र मिलेंगे, और अच्छे पात्र नहीं मिलेगा तो भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पैसे मांगे, शायद मैं हेल्प ना कर पाऊँ। एटलीस्ट मैं उसे पढ़ा देता हूँ तो उसका बेटर लाइफ हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं समझे, पेरेंट्स भी सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी ग्रेजुएशन के लिए रायपुर में, आज वो 10 लाख का बिजनेस चलाती है, मेडिकल शॉप, आज मुझे पॉकेट मनी देती है, परिवार का खर्चा चलाती है, मुझे प्राउड फील होना चाहिए, मेरे को जिंदगी बननी चाहिए, कल के डेट में उसका लाइफ तो अच्छा हो गया। अगर मैं उनको संसाधन नहीं देता तो पिता तो नहीं पहुंच पाते। अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उस चीज की कदर होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि बेटर लाइफ तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। दुनिया में वही इंसान बदलता है जो खुद बदलना चाहता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बदल सकता है, कोई भी काउंसलर आपके मन में क्या चल रहा है नहीं जान सकता जब तक आप नहीं बताओ। क्योंकि एक घर में 5,000 रुपये खर्चा है, 5,000 खर्चा है तो नॉर्मल सी बात है, मतलब एक आदमी घर में 5 सदस्य है, एक आदमी कमाता है 5,000 कमाता है, और 5,000 खर्चा है तो नॉर्मल सी बात है, जीरो से भी होगा। अब 5 लोगों को अगर 5 काम करवा दो, अब 5-5 हज़ार इनकम तो 25,000 अर्निंग आएगा। अब 10,000 भी खर्चा कर रहे तो 15,000 की सेविंग होगा। तो मैंने अपने भाई को एग्रीकल्चर में फोकस है, उसके लिए फिशिकल्चर करवा दिया, मम्मी पापा थोड़ा एग्रीकल्चर देख लेते, सिस्टर मेडिकल चलाती है, अब मैं अपना 18 घंटा काम करता हूँ। इसके साथ मुझे और लाइफ में आगे जाना है, मेरी खुद की कंपनी है बालाजी मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं किसी एक व्यक्ति को खुश करूं, वो व्यक्ति मुझे खुश करे तो मुझे अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति तक सीमित रह जाऊंगा, मेरे कारण एक व्यक्ति ही खुश रहेगा। लेकिन आज मैं मेहनत करता हूं और मेरे कारण लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है या किसी एक व्यक्ति को खुश कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है? तो इस बात करने के पीछे ये मेरा सोच है कि आप लोग टीन एज में, समझ में आ रहा है? तो टीन एज में बहुत सारी चीजें शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो
तो कई सारे थॉट आ सकते हैं। तो आप ये सोचो कि अगर मेरे को उससे 1 पैसे के फायदे नहीं, उससे मेरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, तो बिल्कुल मत करो। अगर आज मेहनत करोगे, 6 साल मेहनत करोगे और कलेक्टर बन जाओ, आप बोलोगे कि फलाना डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, मम्मी मैं उसे पसंद करती हूँ, तो घर वाले नहीं मना करेंगे, क्योंकि आप काबिल हो, कैपेबल हो, समझदार हो। ले देके पढ़ाई करोगे, 12वीं पास रहोगे, कोई कलेक्टर आके नहीं बोलते रिश्ता लेके नहीं आएंगे। आप भी ले देके पढ़ाई करोगे तो कोई नहीं आएगा। बेटर लाइफ चाहिए तो मेहनत करोगे। आप बोलोगे कि नहीं अगले वाला मतलब है, क्यों नहीं मतलब है? सबको अपने को आगे बढ़ना है और अच्छे लोगों के बीच में रहना है, अच्छा परवरिश, अच्छा जनरेशन बनाना है। तुम्हारे इस क्लास में बहुत सारे लोग IIT में सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग MBBS बन जाएंगे। 36 हमारे समय में सिर्फ 200 सीट थे, आज कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं। दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, कांकेर में ऑलरेडी है, जगदलपुर में है, कोरबा में है, अभी रायगढ़ में है, फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज है, रायपुर मेडिकल कॉलेज है, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज है, चंदौला चंद्रनगर मेडिकल कॉलेज है, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज है। 1800 तकरीबन सीट है। फिर एम्स का 2000 सीट है। आज कल के डेट में कोई मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे तो आपको बात करने में तकलीफ होगा, आप नहीं बात कर पाओगे, तब आपको तकलीफ आएगा कि काश मैं 4 साल पहले या 12th का एग्जाम अच्छे से निकालता। क्या बोलोगे उससे? आपके पास कुछ नहीं रहेगा बोलने के लिए, लेकिन आप भी वेल सेटल रहोगे, वो भी रहेगी या रहेगा, आप बात कर सकते हो, कुछ वजह रहेगा। तो विद्यार्थी जीवन में थोड़ा सा स्वार्थी जीवन बोल सकते हैं, क्योंकि हम खुद के बारे में सोचते हैं। आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे तब समाज को फिर क्या दोगे? तो पहले तो खुद के बारे में सोचना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट हमारी प्राइमरी नीड क्या है, एजुकेशन, उस पर फोकस रखो। उसके बाद कल के डेट में आपको सेकेंडरी नीड जो घूमना फिरना, आप ग्रेजुएशन के बाद लाइफ जॉब सेट करने के बाद आप घूम सकते हो ना, कोई बोलने वाला नहीं। समझ में आया? तो कुछ भी ऐसी चीजें हैं दिमाग में, थॉट है जिसको आपको लगता है कि बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सुसाइडल थॉट आते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बताया कि कुछ बात को आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो बहुत सारे लोग एडिक्शन है, जैसे टाइम मैनेजमेंट तो बता दें, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो फिर भी कुछ है बेटा ऐसा कुछ भी क्वेश्चन सर से कांटेक्ट बनी रहती है, बात जो होती है बोले तो कंप्लेंट पहुंच जाएगा, तो आप बिल्कुल लिख के भी आप कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं सर से। जैसे बहुत सारे आपको YouTube में बहुत सारे माध्यम हैं, आप जैसे आपको मैथ्स से रिलेटेड चीजें पूछना है तो उसमें भी आ जाता है साइंस से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको डेली मेडिटेशन करना है, योग निद्रा करना है। जो शरीर आपको 24 घंटा दे रहा है, उस शरीर को कम से कम अभी एग्जाम के ड्यूरिंग आप ज्यादा टाइम नहीं भी दे लो, कम से कम आप जैसे डंड बैठा उठा बैठा सूर्य नमस्कार योगा थोड़ा सा है ना, स्किपिंग कर लिए, स्केटिंग कर लिए, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिए, 10-15 मिनट का पैकेज बनाओ, क्योंकि फिटनेस भी बहुत जरूरी है। और जैसे मैं आपको सर ने बताया कि योग में मेरा PhD है और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, 10 नेशनल्स और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल काठमांडू नेपाल में मेरा इवेंट्स हुए थे। मेरा YouTube ने योग गुरु दिनेश बाला नाम से चैनल है, आप योग की चीजें वहां से सीख सकते हो। मैं स्टेट गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ सरकार समाज कल्याण विभाग योग आयोग का एक मास्टर ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के दिए हुए हैं, तो आप बेसिक जानकारी वहाँ मिल जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छे ट्रेनर से आप सीखोगे तो परफेक्शन है। ठीक है सर, थैंक यू बच्चों, है ना, आपने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट्स आए थे मुझे लगा कि मैं पूरा क्लियर कर दिया, और फिर भी कुछ डाउट है तो सर के माध्यम से है
है ना, आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। Thank you.